मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, जो कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आइए श्रवण करते हैं हम सब मिलकर, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों का सहयोग भी हमें बहुत प्रेरणा देता है, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको सार्थक बनाने के लिए गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा हमें अवसर जो मिला है, इसका लाभ तो उठाना ही चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए तो हमारी चर्चा चल रही थी, जो आश्वलायन ऋषि है, जो साधन चतुष्टय संपन्न होते और ब्रह्मा जी के पास गए, प्रजापति जी के पास गए, उनके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि हे पितामह, जो मन वाणी से परे है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वव्यापक है, उस ईश्वर का हमें उपदेश कीजिए, कृपा करके हम पर अनुग्रह कीजिए। हे पितामह, ऐसा आश्वलायन ऋषि ने जब कहा कि हे भगवान, आप धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य सबसे युक्त हैं। आप उस जो तीनों कालों से परे है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, उस ब्रह्म विद्या को हम पर अनुग्रह करते हुए हमें उस ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। हे प्रभु, ऐसे कहते हुए तो प्रजापति जी ने उनको कहा कि आप श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग द्वारा उस आत्म तत्व को, उस ब्रह्म को जान सकते हो। मैं साक्षात उसका उपदेश ना करता हुआ उसका उपाय कहता हूँ। वो उपाय कहा श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग द्वारा, वो कर्म द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ कोई शंका कर सकता है, तो फिर लोग कर्म क्यों करते हैं? तो कर्म करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी। ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी तभी वो आत्म तत्व को जान पाएंगे। तो वो जो अंतःकरण को शुद्ध करना क्या होता है? जिस प्रकार हम दर्पण के ऊपर अगर धूल लगी हुई है तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, इसी प्रकार अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, अविद्या, वो सब कुछ जो पाप पुण्य आदि भरे हुए हैं, वो उनके वो धूल रूप, जो पाप पुण्य राग द्वेष रूपी धूल जो पड़ी हुई है, उसको साफ करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है, शास्त्रों का श्रवण करना है, ऐसे जप तप आदि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करनी है। ऐसे कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता हुआ हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। शुद्ध सत्वात, भगवान भी कह रहे हैं, शुद्ध सत्वात अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आगे क्या कहते हैं? आगे शुद्ध सत्वात ते ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले परामृतात परिमुच्यन्ते सर्वे। जो अंतःकरण शुद्ध होता हुआ अगर इस जीवन में अंतःकरण शुद्ध तो हो गया, लेकिन कोई ऐसा प्रबल प्रतिबंध होने के कारण उसे ज्ञान नहीं हो सका, तो उसका इस जीवन में प्रयत्न किया हुआ वो कहेगा ब्रह्म लोकेशु, वो फिर ये इस देह को त्यागने के बाद ब्रह्मलोक में जाकर प्रजापति जी, ब्रह्मा जी, उनको जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होगी, अंतिम समय में वो ब्रह्मा जी अपनी शरण में आए हुए, वो प्रयत्नरत जो यत्न किए हुए थे लोगों का, वहाँ कल्याण होगा, वहाँ आत्म तत्व का उपदेश देकर उनको मुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ऐसा जैसे आपने भी सुना होगा, जो काशी में
मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो जीवन मुक्त होता है। उसका अर्थ यही है कि जो काशी में जो जिसने देह त्याग किया है तो उसको भगवान शंकर जी गुरु रूप में उसको आत्म तत्व का उपदेश देकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। एक और कहा है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो ये देवलोक है, जो देवता आदि हैं, ये भी अमर हैं, ये भी अमर हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहीं कहीं सुना है कि अमर जो अमरत्व है, जो अमर होना, इसी को मोक्ष कहते हैं कुछ कुछ। लेकिन उनके लिए कहने के लिए शास्त्र क्या कह रहे हैं, परे नाकम, जो ये स्वर्ग है, नाकम अर्थात जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग अर्थात है जहाँ दुख नहीं है। दुख तो होता है लेकिन इतना कम होता है कि उसका भान नहीं होता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पुण्य विशेष के कारण वो स्वर्ग में जाएंगे। जो इंद्र आदि है, अगर किसी को शंका होती है तो वहाँ दुख क्यों नहीं? दुख तो होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार इंद्र को भी ये भय लगा रहता है कि असुर आकर आक्रमण करेंगे, हमारा सिंहासन छीन लेंगे। जैसे आपने सुना होगा, शास्त्रों में कथा आती है कि असुरों के साथ युद्ध हुआ है देवताओं का, तो देवता हार गए कई बार, ऐसी कथा आती है। तो एक दूसरा ये है कि देवराज इंद्र राजा है, देवताओं का राजा है, तो जो राजा के निमन होते हैं उनको तो निमनपना तो अखरता होगा। जैसे जो कोई छोटा है, फिर उससे कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, वो छोटे वाला बड़े को देखकर थोड़ा सा तो महसूस होता होगा, तो उसको और बड़े वाले से वो देखकर महसूस होता होगा। ये द्वेष भाव तो होता होगा, यही दुख है। एक अमरपना जो कह दिया है कि देवता अमर हैं, उसको लेकर ये कह देते हैं, किसी को शंका ना हो कि अमर का अर्थात क्या होता है। अमर का अर्थात अमृत पीने से अगर वो अमर हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शंका हो सकती है। उस पर कह देते हैं ना, क्षीणे पुण्य मृत्य लोके, क्षीणे पुण्य, जब पुण्य उनका क्षीण हो जाएगा तो मृत्यु लोक में आएंगे, तो फिर इसका मतलब उनकी मृत्यु हुई। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती। उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अमर हैं। फिर मृत्यु क्यों नहीं होती? अमर होने का अर्थ है कि उनका जो एक आयु काल है वो इतना ज़्यादा आयु काल बड़ा है। जिस प्रकार अगर हम ऐसे समझें, दो पक्ष आते हैं, एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष जो होते हैं ये 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात, ये होती है पितरों की। और जो देवताओं की होती है, जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, वो एक दिन गिना गया देवताओं का। ऐसे उनकी 100 साल की आयु पूरी होगी तो इतने में तो कितने ही लोग चले जाएंगे, इसलिए उनको अमर कह देते हैं। लेकिन आपने भी सुना होगा, शास्त्रों में कहा गया है कि जब वो स्वर्ग में जिनकी वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्य लोके, जो पुण्य क्षीण जिन का हो गया तो उनको ये आज्ञा दी जाती है कि आपका अब समय समाप्त हो गया। जैसे ही उनको पता लगता है हमारा समाप्त हो गया, तो वो ऐसे अपने आप, उनका देह जैसे एक बर्फ पिघल जाती है गर्मी के कारण, ऐसे ही वो पिघल कर नीचे आ जाते हैं। कैसे? जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, सुबह से शाम तक खेलते होते हैं और शाम को इतने वो खुश होकर खेलते हैं। अगर माँ बाप जाकर एक बच्चे को कह दे चलो भाई तुम घर चलो, वो सुबह से खेल रहे हो, तो उसका मुंह कमला जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो खींच कर ले आएंगे माँ बाप। तो एक बच्चे को जिस प्रकार वो अपने आप को एक दुखी महसूस करता है, ऐसे वो देवलोक में भी देवता जिनका वो कार्य समाप्त हो गया, पुण्य समाप्त हो गया, उनको जब पता चलता है कि मेरा अब समय खत्म, अब वो फिर नीचे आएगा। इसी बात को शास्त्रों में कहा गया है कि वो एक, जिस प्रकार वायु देवता है तो उसकी देह वायु जैसी हवा,
ऐसे जो अग्निदेव है उसकी तेज रूप देह होती है, ऐसे ही सभी देवताओं की देह जो होती है वो सूक्ष्म देह होती है। वो उनको ये नहीं होता, वो ये नहीं होता कि उनकी देह को जलाना पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ मृत्यु होने पर देह को जलाया जाता है, वो स्थूल होने के कारण जलाया जाता है। लेकिन देवताओं की जो देह होती है वो सूक्ष्म होती है और दिव्य होती है। इतनी दिव्य होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि हम अपनी नज़रों से नहीं देख सकते, इसलिए वो उनको मृत्यु नहीं आती। उनका समय समाप्त होकर वो नीचे फिर मृत्यु लोक में अपना जन्म प्राप्त करते हैं, ऐसे कहा गया। तो आगे क्या कहते हैं, परे नाकम, इसलिए कहा वो स्वर्ग से भी परे है। क्या परे है? उस आत्म तत्व को जानने वाला जो जान गया वो फिर इस संसार में लौट के नहीं आता। निहितम गुहायाम, वो इस हृदय, वो जो आत्म तत्व है हृदय रूपी गुफा में विभ्राजते प्रकाशित होता है, उसका अनुभव करना होता है। वो शुद्ध अंतःकरण वाला गुरुमुख से महावाक्य श्रवण करने के उपरांत जो श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा उस आत्म तत्व को जानता है, अगर जो नहीं जान पाया इसी देह में, इसी जीवन में, तो उसके लिए आगे उपचार कहा है कि आपको उपासना के बारे में कहा गया है कि उपासना कहते हैं कि जो एकांत देश हो, सुख आसन हो, सुख आसन अर्थात सुखपूर्वक बैठे हो, शुचि हो, शुद्धता हो, शुद्धता अर्थात वस्त्रों की शुद्धता, मन की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता रखते हुए फिर ध्यान योग द्वारा उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करे, अनुसंधान करे। ऐसा उपासना करने वाला कैसे, फिर उपासना करने में कैसा चिंतन करे, उस आत्म तत्व को जानने के लिए प्रयास करे। पर प्रयास जिसका करेगा वो कैसा है, उसको जो चिंतन करना है कैसे चिंतन करे, वो अचिंत्य है, उसके चिंतन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो रूप रहित है, अंग रहित है। क्यों? क्योंकि देह जो देह आदि है ये तो पाप पुण्य का फल है, लेकिन वो आत्मा तो पाप पुण्य से परे है, वो असंग है, वो शुद्ध है। तो फिर वो अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। अनंत है अर्थात वो सीमित नहीं है, अनंत है, व्यापक है, शिवम है, शिव कल्याण रूप है, प्रशांत है, सभी उपाधियों रहित है, अमृत है। अमृत अर्थात वो शुद्ध है। शुद्ध है कैसा है? शुद्ध अर्थात निर्तिशय आनंद, जो आनंद का भी आनंद है, जो आनंद का भी आनंद है, वो ऐसा है। और वो कैसा है? जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आदि अंत मध्य रहित है। ऐसा जो सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है, उसको जानने के लिए भजन, ईश्वर का भजन करना, भगवान भी कह रहे हैं, भगवान राम भी कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। कहते हैं भगवान राम कह रहे हैं भक्ति ना पावई मोर। भक्ति का अर्थ क्या कह रहे हैं? भाष्यकार जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य अभिधीयते। स्वस्वरूप, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, ध्यान करना कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं आत्मा कैसे हूँ, ब्रह्म मैं कैसे हूँ, ये देह मैं कैसे नहीं हूँ, ये देह मैं कैसे नहीं हूँ, मैं आत्मा कैसे हूँ। जैसे पंचकोश विवेक प्रकरण में भी कहा गया है, अभी तत्व विवेक प्रकरण आप सुन रहे हैं, उसमें भी कहा है पंचकोशों का विवेक करते हुए अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते, भक्ति उसको कहा गया है।
इसलिए उस भगवान शंकर की भक्ति करने पर मेरे स्वरूप का आपको ज्ञान होगा। ज्ञान होने पे आप मुक्त हो। जो सर्वव्यापक है आत्मा, वो आत्मा जब सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो फिर इंद्र भी वही है, प्राण भी वही है, चंद्र भी वही है, सब वही है। किस प्रकार वही है? जिस प्रकार आप सोपन में देखते हो सभी सड़कें हैं, जीव जंतु आप देखते हो, सभी से व्यवहार करते हो, लेकिन होते आप अकेले आप ही हो। जब जगने पे पता चलता है वो तो स्वप्न था, लेकिन स्वप्न में जो जो देखा उस समय तो आपने सत्य माना ना। इसलिए तो यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी उस ईश्वर को याद करते हुए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः भेंट होगी आप सबके सबसे भेंट होगी। आप जुड़े रहें। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।